अस्सलाम वालेकुम नादान मेजबान के नए एपिसोड के साथ यासिर नवाज निदा यासिर और दानिश नवाज। दानिश। पानी पीना भाई, पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दानिश गेस्ट आ चुके हैं। आप पानी जल्दी खत्म करें ताकि हम गेस्ट के लिए बाहर अच्छा जाएं। पहले बता दो कौन है गेस्ट। कोई ऐसी चीज थोड़ी पी रहा हूँ जो गैस के सामने नहीं पी सकूं। हाँ, ये भी है। अच्छा, जो हमारे गेस्ट हैं उनकी आवाज बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने अपना नाम वॉइस ओवर मैन रखा है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या अच्छा है? लेकिन उस अच्छी आवाज के साथ वो गाना नहीं गा रहे हैं। हाँ, हाँ, वो शो में होस्टिंग कर रहे हैं। होस्टिंग कर रहे हैं और ऐसे सवाल कर रहे हैं जो बच्चे आपसे दूर रहने पर मजबूर। हाँ। बातें भी करते रहें और और वो डायरेक्टर भी बहुत ही उद्यम आला क्लासिक। कितनी सारी फिल्में बनाई हैं, कितने सारे स्टार्स बनाए हैं, म्यूजिक वीडियोस हो, म्यूजिक शोज हो, बहुत सारे सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया है। वजाहत रहूं। वजाहत रहूं। अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम लिया, बंदा हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं भाई? क्या हाल है आपके? क्या हाल है? वालेकुम, कैसे कैसी है? हैं? मैंने अपना इंट्रो सुन लिया, इसमें कोई गड़बड़ की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत बस अच्छा था। बाहर बताइएगा नहीं किसी को। जाते जाते आपने कह दी फिल्में भी बनाता है। हाँ, बात बात नहीं। मैंने कहा कि आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर। यार अरे, thank you। इतना टैलेंट कैसे आइए, आया आप में? आइए। हो गया भाई, हो गया इंटरव्यू, अच्छा, हो जो गया। क्या हाल है? मजा आया? चलो, अच्छा रहा आज का। गुड़िया तो वो लिफाफा आप साफी हैं क्या? लिफाफा कहाँ से आ गया अभी? क्या बताओ वजह? आइए। कैसा लग रहा हूँ? बहुत यार गलती से यार जबरदस्त आपने यार। मेरा वाला पहन लिया, देखो इसमें प्लीट्स लगी हैं। ऐसे आप बहुत क्यूट लग रहे हो, पीछे बिल्कुल भी आप जबरदस्त लिखा हुआ है ये। मिक्की माउस के अब्बू सुनिए, लग रहे हो। मेरा भी था ऐसे यार, आपने मेरे साइज का पहन हमने लिया। ट्रेनिंग की है निदान यार। हाँ हेलमेट पहन लो, आप मिक्की माउस लगोगे। बहुत अच्छा। यहाँ बैठ थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं बेंच इसके पे। साथ केप लगा लेना तो उड़ जाएगा। ऊपर बैठ के। चड्डी मैन। आए आगे हैं। आइए प्लीज सर, आइए, मैं दरवाजा बंद कर लूं। हम वजाहत रहूं आ चुके हैं इस वक्त। पीछे देखिएगा भाई, आप गिरना जाए। पिछले एक एपिसोड में हमारे कैमरामैन गिर चुके थे। मैं इनकी फिर पहली दफा आ रहा हूँ, ये मैं बता दूं। इनने कभी मुझे खाने पे नहीं बुलाया। ये देखे एक दफा इफ्तार पे बुलाया था, बट वो ग्राउंड में हुई थी। तो पहली दफा इनके घर में मैं एंटर हो रहा हूँ और ये सच है। और एक दफा जो है वो होटल में आए थे, हम इनके रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट जी में जी जी जी, वो तो बहुत अच्छा जबरदस्त। प्लीज बैठे, तशरीफ अच्छा, रखें। ये आप मुझे मैं लगा खड़े होके अगर बात करना चाह रहे हैं। आ जाओ। मुझे लगा कि इनके पास सफारी सूट ही होंगे खाली, लेकिन शुक्र आपके पास मतलब वो जीन्स भी है। धुलने गया हुआ था वो। अच्छा। यासिर ने मेरे से पूछा था कि भाई उसका कोई सीन है। हाँ। मैंने कहा यार वो दाढ़ी मुझसे भी मेरे ख्याल में फारिग इधर उधर निकल जाती है। अच्छा, हाँ, ऐसे और वजाहत नेक्स्ट फिल्म कब हो रही है? बस 10 दिन में 10 ना दिन करें। में ओए, शूटिंग ओए। स्टार्ट। शूटिंग स्टार्ट। कास्ट में कौन है? नहीं बता सकता। नाम क्या है? नहीं बता भरोसा नहीं। लोकेशन भरोसा नहीं? नहीं, नाम मैं आपसे पूछ रहा था कि हेल्प कर दें। अच्छा। नाम नहीं आ रहा कोई दिमाग में यार। जो नाम मैं भरोसा प्रपोज नहीं भी करता हूँ। अच्छा है, इस दिल का कोई भरोसा नहीं। हाँ, दिल के झरोके में आ जा। दिल के झरोकों में तो अखियों मैं में रूम से बिठा बाहर निकलता हूँ, मैं कहता हूँ शाजिया बच्चों नया आइडिया है, हाउस दिस। हाँ। नाम बता दो, कहते हैं सिटकॉम लग रहा है। ओह। सिटकॉम तो अच्छी बात मेरे होती साथ है, भी मसला है, है ना? हाँ, फिर कोई नाम सोचो, नहीं नहीं ये तो 90s की मूवी लग रही है। हर नाम पे ना एक वो है। कुछ आता है। रोम कॉम है, हाँ हाँ, फैमिली कॉमेडी। कॉमेडी तो नाम। तो हाँ, पिछले जब हम फिल्म बनाते थे शुरू में, तो उसका जो पहला नाम दिमाग में आता था, नाम जो लिखते थे वही स्टिक कर जाता, कराची से लाहौर, रॉन्ग नंबर। पहली चीज जो आई ना वही सही है कि आप किसी के पूछो ना, ज्यादा सोचो उसके बारे में। हाँ, ज्यादा सवाल नहीं। तो अच्छा, अब अगर हम, क्योंकि पहली दफा हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसे तो हम बहुत दफा मिले हैं और ऐसी चिटचैट तो हुई है। जी जी जी। लेकिन फिल्म डायरेक्टर तो आप बाद में बने ना। अगर आप शुरू से जाएं, क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या बने आप? ये मैंने आते साथ ना कॉलेज से जब अमेरिका से आया था, तो आते लैंड होते साथ पहला शो ही बनाया था एक। अच्छा। मेरे रेस्टोरेंट पे होता था एम लाइव। उस वक्त सारे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट अली रफर रेस्टोरेंट से होता था लेके आपका रेस्टोरेंट। किस तरह का जिस तरह आपका रेस्टोरेंट है वैसा, लेकिन विद म्यूजिक। अच्छा। वीकेंड्स में लाइव म्यूजिक होता था जिसमें नूरी बॉयज एंड अली जफर और बड़े अली अजमत। तो उस वक्त तो वो लोग इतने मशहूर नहीं थे ना, उस वक्त कोई भी मशहूर आए नहीं थे अभी, मतलब पहला उनका ऐसे स्टार्ट वो वहाँ पे मतलब गा रहे थे उस शौकिया। जमाने में ना फ्री में बजा देते थे सब। ओह। तो मैंने ऐसे ही शुरू होता है। हाँ 60 शोज़ किए वहाँ 60। और तो पहला शो ही बनाया एक्चुअली। अच्छा। और वो डायरेक्टर था तो थोड़ा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बनाया, जिस तरह अभी आप लोग व्लॉग्स बनाते हैं। उसमें इंटरव्यूज़ एक दूसरे के लिए तारीफ़ करने, जुनैद जमशेद साहब आए, बाकी मरीना खान, ये वो जो आर्टिस्ट है उसके बारे में बात करने के लिए। अच्छा, तो सब बड़ा एक दूसरे के सपोर्टिव। अब तो टाइम ही नहीं होता किसी के पास, तो स्केड्यूल्स ऐसे होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, तो वहाँ बड़ा इजी टाइम था। तो पहला शो बनाया AR भाई साद बिन मुजीब होते थे उस वक्त, तो मैंने इसको पायलट बना के दिखाया, उसने कहा तो बहुत अच्छा है, अब और बना दो।
तो ऐसे शुरुआत हुई। तो मतलब डायरेक्शन से ही शुरू कर दिया। मैं वहाँ पढ़ के आया था, मैं डायरेक्शन पढ़ के आया था। हाँ हाँ, मैं अच्छा, गया वॉइस ओवर मैन का ख्याल कैसा है? ये बात मैं लास्ट खत्म करूँ। गया मैं MBA करने था बाहर अमेरिका, मैंने करके आ गया मास कम्युनिकेशन टीवी फिल्म। ओह, तो इस घर वालों को पता था? घर वालों को ग्रेजुएशन वाले दिन पता चला। नहीं यार, जब यार मैंने वो अभी एक फिल्म देखी है सर, उसमें घर वाले उसको भेजते हैं MBA करने के लिए, वो लड़की ना शेफ का कोर्स करके आ जाती है, हाँ हिट हो जाती है। हाँ, मैंने देखी अभी नहीं, आया लेकिन सही है। अन्नपूर्णी। वो तो मेरे पे ही बनाई है वो। हाँ, आपने बनी है अन्नपूर्णी मैं ही हूँ। अन्नपूर्णी आप। नहीं तो जब आप घर वालों को ये पता चला कि क्या करने भेजा था, क्या करके आ गए, तो क्या रिएक्शन? अगले दिन ग्रेजुएशन थी, वो टोपी वोपी उड़ाते हैं ना, उससे एक दिन पहले पहुंचे। अच्छा। तो मैंने कहा भी मैं अभी बता दूं उनको, मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसा जुर्म नहीं Surprise किया। नहीं हो गया, लेकिन ठीक जो है। डिग्री तो मिल रही थी, बट सिर्फ MBA की नहीं थी, बिजनेस की नहीं थी, तो मैंने टीवी फिल्म में मेजर किया था। अच्छा अच्छा। अब वापस आके जा रहे जोश चढ़ा हुआ था, कुछ करना है इसके साथ, करना है, तो वो पहला शो मैंने म्यूजिक वाला ही बनाया था। वहाँ से डायरेक्शन शुरू हुई, फिर आप लोग की तरह सिटकॉम्स बनाए, टेलीफिल्म्स बनाई बहुत सारे। मुझे याद है उनने कहा भाई चैनल वाले किधर आए हो, सीरियल पहले टेलीफिल्में करो। मैंने 11 टेलीफिल्में की 11 टू गेट इन द गेम। फिर पहला सिटकॉम मिला, फिर 8-10 वो बनाए। अभी आप अपनी गेस्ट अपीयरेंस एक्टिंग की कहीं कहीं डालते रहते, तो शौक का मतलब दिल में सबसे था। बेस्ट इनकी कराची से लाहौर में जो सिंधी बने थे। अरे बाबा सिद्धि में बात करते हैं थोड़ी देर, क्या ख्याल है जादू भाई? वो मैं बताऊं सच, सब ये कहते होंगे कि हाँ जबरदस्ती किया, लेकिन वो हिना दिलपजीर जी नहीं करना था। अच्छा। वो मेरे साथ लॉक्ड थिंग्स, एवरीथिंग लॉक्ड। उनको नर्व का कोई प्रॉब्लम हो गया उस जमाने में, तो वो 1-2 दिन पहले, और मैंने हमने सिंधी जो हमारे भाई हैं सबको कॉल किया। अब उनने एक सीन के लिए सबने मना कर दिया, या अवेलेबल नहीं थे या ट्रैवल करना था, तो शादी ने कहा तुम खुद कर दो। मैं एक्टिंग ही नहीं कभी जिंदगी में यार, सिंधी करना हमारा अयाज नहीं है घर में। उसके साथ बैठ के सारे मैंने वो अया सम्मो। उसका नहीं अयाज जो हमारे घर का बंदा अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको मैंने कहा गाना गा के सुनाओ, ये करो वो करो, जितना कर सका। अच्छा किया, बहुत शायद बहुत नाम अच्छा, हो याद है गया। यार। और क्या है ये कैरेक्टर। तो वो मजबूरी में, इसका मतलब पहली गेस्ट। पहला मैंने वाला। देखा है बहुत सारे लोग जो बाहर से पढ़ के आते हैं ये डायरेक्शन वगैरह और चीजें, फिर यहाँ आके वो जेल नहीं हो पाते, कर नहीं पाते। यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है काम वसाइल करने नहीं का। है ना वो वाले। आपके ऊपर है, आप अगर बहुत ज्यादा अपना ऊंफ रखेंगे कि यार मैं तो बड़ा फिल्म पढ़ के आया हूं, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे भाई सारे हम देसी स्टाइल गुरिल्ला फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग है ये करते हैं। प्लस मुझे फिल्म पे काम सिखाया था, तो टेकिंग ही अलग थी, महंगा होता है आपको पता है। हम आए तो HD था, तो वो है करो शूट भाई, वहाँ भी कैमरा लगाओ, यहाँ भी लगाओ। बट यहाँ आपको मेरे ख्याल में ऑन जॉब ट्रेनिंग ही होती है, पढ़ने का लाइट का सेंस समझ आ जाता है, एडिटिंग सिखा दी उन्होंने, स्क्रीन राइटिंग में 1-2 अच्छी चीज़ें बता दी। तो ये फायदे हैं कि फाउंडेशन बनती है, लेकिन असल में आप यहीं सीखते हैं। लेकिन दुनिया की हर पढ़ाई में यही है, हमें लगता है सही है, दुनिया की हर पढ़ाई जो है वो स्कूल में बिल्कुल अलग पढ़ाई जा रही है, लेकिन आप जब जॉब पे आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ऐसे ही आप 2 शूट पे चले जाएं, आपको लाइटिंग समझ आ जाएगी। अच्छा फिल्म, वॉइस ओवर मैन की बात करते हैं ना, हाँ, मेरा फेवरेट शो तो वो है यार। अच्छा फिल्म का करियर तो एक है, लेकिन वॉइस ओवर मैन क्या सोच के शुरू किया? हाय वॉइस ओवर मैंने ऐसे शो किया, अदनान सिद्दीकी साहब मेरे साथ जहाज में से, हम एक अवार्ड शो पे गए थे लंदन। वापसी में ना तो हमारी उनसे मजाक आपके जितना है वो झुकते लग रही, तो उसने कहा तुम्हारा बिट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यू शुड डू समथिंग, यू शुड होस्ट समथिंग। मैंने कहा क्या मैं चैनल जाके किसी को बोलूँ मेरे से होस्ट करा दे? वो भी कहेंगे क्यों भाई आपको क्या वो चढ़ी? नहीं, यू शुड डू समथिंग, कुछ ना कुछ करो, कुछ ही करो। तो फिर वापस मुझे याद है इमीडिएटली वापस हम लंदन गए, ट्रेन में बैठे हुए थे, मैं बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा था अपनी जवानी की, कि मैं जिंगल्स बनाता था व्हेन आई वाज 16-17, जिंगल्स बना के पॉकेट मनी। तो जब मैं जिंगल्स बनाने अपना वो बाजा लेके जाऊँ, कीबोर्ड ना, तो वहाँ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट निकल रहा होता था, वो बड़ा रोबोटिक ना, कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा गाने को ऐसा कर लें। मैंने कहा श्योर यार, रियल लाइफ में भी ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा सर आपने कितने वॉइस ओवर्स किए? उसने कहा 1,40,000 या 30,000। मैंने कहा शेर इसकी तो ऐसा अगर कैरेक्टर हो जो सिर्फ वॉइस ओवर बूथ में ही पला बड़ा है, तो उसके ना दिमाग में थोड़ा सा लोचा हो गया है और उसको लगता है ये सवाल सही है, पूछ लेना। तो ये मैंने बच्चों पे ट्राई किया, शादियों पे ट्राई किया, ट्रेन में बैठे वो हंसने लगे, मैं अपनी फैमिली तो हंस रही है, तो चलो वापस जाके कुछ करते हैं। तो एक ही दिन में मैंने आयशा खान, कुबरा और यासिर हुसैन को बुलाया। उनको पता नहीं था क्या हो रहा है, मैं ये बना हुआ था। तो ये क्या है? मैंने कहा यार मुझे भी नहीं पता क्या है, ट्राई करके देखते हैं जरा ट्राई। और उसमें आधे सवाल नहीं थे सोचे हुए, जब पहला किया था बस वहीं जो दिमाग में आ रहा है वो करके, बट वो मुझे भी बड़ा मजा आ गया। तो अभी रोक दिया थोड़ा? हाँ जरा कुछ अच्छा जा रहा था यार वो। 130 शोज कर लिए, एक तो सेलिब्रिटी खत्म हो गए, तो सेलिब्रिटी बहुत सारे आ रहे हैं, और वो पॉलिटिशियंस और क्रिकेटर्स ने डर के मना कर दिया कि नहीं आपके शो पे नहीं आएंगे हम। तो वो, और दूसरा मुझे लगता है थोड़ा क्लाइमेट भी बदल गया, शायद वो बातें अब ना चलें। हाँ, लेकिन लोग थोड़ा इमेज कॉन्शियस हो गए हैं, वो मैं ऐसी स्टैंड बात अप कर नहीं रहा हूँ करना एज वही कैरेक्टर। चाहता। अच्छा स्टैंड अप। अच्छा शुरू हुआ है, हो रहे हैं, एक किया है और अभी पोस्ट किया, वो नहीं हुआ। 20 और करने।
अभी नहीं ऑन एयर हुआ है वो, यूट्यूब पे थोड़ा सा डाला हुआ है, डाला हुआ है, बट अभी मच्छर आगे शुरू डाला हो है। गए। हाँ, मच्छर शुरू हो गए। आपके ऊपर सबसे ज्यादा है। हाँ वही मैं मेरे ख्याल अंदर चलते हैं, कुछ वजह तो खिलाते भी हैं और Good वजह idea. को गपशप भी लगाएंगे मजे मजे बिल्कुल। के। आए अंदर चलो वो नादानी आप लोगों ने यही किया था ना, नादानिया नया वाला। 2 हमने आ गए थे फिर से नादानिया नादानिया, 2। और पहला अच्छा वाला आप खोलो नादानिया यार। नहीं अब मुझे सच से बताएं, स्क्रिप्ट कौन लिखता है ना? वो इतना बोल्ड कैसे हो गया? आहिस्ता आहिस्ता मैं आहिस्ता। थोड़ी हूँ, वो कहते हैं ना बंटी और बबली में, वो तो बंटी हैं, बंटी है। हाँ वो मैं नहीं हूँ। हमने कोई और लिख के, अच्छा नहीं, लिखता तो मैं ही सारा, लेकिन वो आपका कोई अंदर का बंदा। अंदर का बंदा है। हाँ 6 दिन हम लोग शूट करके हाँ 7वां दिन ना लोग शायद जिम जाते होंगे, स्विमिंग जाते होंगे, मेरे लिए ये था हाँ कि ये निकलता है अंदर से सिस्टम से। बहुत सारी बातें हाँ ऐसी हैं जो आप नहीं करते, नहीं करते। जरूरी नहीं। अच्छा पता है, मेरे पर तोहमत ज्यादा लगी हुई है। कोई 30-35 सवाल में से ना कुछ 3-4 ऐसे होते थे, हाँ। तो नहीं percentage हंसी भी अगर उसी पे हाँ, आती थी हाँ। ना। बाकी ऑकवर्डनेस होती थी कि भाई अगर आप ये होती तो क्या होता और ये होता ऐसे होता, तो वो जाहिर है जरूर थोड़ा सा बॉर्डरलाइन एडल्ट था वो, बट सारा नहीं था एक कुबरा छोड़ के चली गई थी शो, वो असल में गई थी या वो प्लान था, क्या था? यार। कोई मिक्स था वो, कुछ ऐसा ऐसा कुछ था थोड़ा scene। प्लान था थोड़ा। हाँ थोड़ा प्लान, मतलब मैं ये नहीं कहा था उठ के चले जाओ, ठीक है, पर मैंने कहा था थोड़ा सा नाराजगी शो कर देना। और 130 शोज में एक ही दफा मैंने कहा किसी को, वो ज्यादा ही हो गया। अच्छा आपके पास जालिम समाज आया? मुझे लग नहीं रहा कि आपके बाबा ने मना किया हो ये करने से, काम या नहीं। क्या, क्योंकि अक्सर तो फिर आपने क्या स्ट्रगल देखी, मुझे वो मुझे जानना है। आपकी जिंदगी Very कैसी lucky। लगती है? वो फिल्म हम साथ साथ है, हैप्पी फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह, है माशाल्लाह। ना वो? नहीं देखें, हर जो स्टार है ना उसकी जिंदगी में स्ट्रगल आती है, कोई मसले आते हैं, लोग बताता हूँ इनकार आपको। करते हैं। आपकी जिंदगी में क्या मुश्किल है? रिलेटिवली कम स्ट्रगल, ठीक है, बट उसकी ये वजह नहीं है कि हम किसी को जानते थे, पर मैं दूर दूर तक शोबिज़ में किसी को नहीं जानता था। एक कुछ चाचा मामू होते हैं, अबाव अजदाद का क्या बिजनेस था? कोई और था चाचा शोबिज़ मामू होते नहीं? हैं, उनके दोस्त हमेशा बेरो सब्जारी होते हैं। अच्छा सही है। जिसको भी शोबिज़ में आना है आप बेरोज़ भाई के बेरोज़ दोस्त भाई। तो मेरा ऐसा भी नहीं था, ठीक है, मैं किसी को भी नहीं जानता था। सही है। और नहीं मेरे तो हमने नहीं बोला। हाँ स्क्रिप्ट लिखता था, लिखे लिखे और चैनल जाता था कि कोई पढ़ ले, और कोई नहीं पढ़ता था, जाहिर है। हाँ टाइम नहीं होता ना। हाँ था भी अर्ली 20s में। तो हुआ क्या कि वो जो एम लाइव शो था ना वो काम कर गया, और उनको ब्रांडमेंट मिल गया पहले हफ्ते में ही, तो वो चल गया। तो एक आपका फुट इन द डोर हो जाता है कि हाँ ये अच्छी प्रोडक्शन कर लेता है। हाँ फिर क्या हुआ, वो किसी एक ने, उसके बाद हम टीवी था जिसने पहला स्क्रिप्ट पढ़ा मेरा, और सुल्ताना आपा ने खुद रूम में बुला के अभी कौन आया, आओ बताओ ये क्या सीन है। मैंने उनको स्टोरी सुनाई, एक आधा एपिसोड पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा बनाते हैं, यंगस्टर्स वाला मुझे पसंद है, ये कर दो। उसका नाम था 6 डिग्रीज। 6 डिग्री चैनल तो भी हेड किया ना, मैंने चैनल को भी आप भी हेड किया था ना। 2006 के बाद जियो का जो चैनल था, म्यूजिक चैनल, यूथ चैनल था, 2006 से 11 तक 5 साल वो भी। बट ये है कि शुरुआत में स्ट्रगल इसी को कह सकते हैं, मतलब किसी ने चपेटे तो नहीं लगाई, कोई धूप में भी नहीं खड़ा कर नहीं, दिया, होता है ना कि यार एक पाँव पे वो नहीं काम खड़ा में किया। आने में प्रॉब्लम हो रही है। लड़की मिलने में स्ट्रगल की कि नहीं? मतलब शादियाँ कैसे मिली आपको? हाँ शादी तो सबसे पहले मिल गई, सबसे पहले? सबसे पहले पढ़ाई वढ़ाई के दौरान या बाद में? कॉलेज में ही शादियाँ, कराची कराची में। फिर यहाँ बड़ा 3.5 साल इतना दुखी मुंह क्यों बना है बोला आप? हाँ, मैं सोच रहा पहले था मिल गई। कि वाकई इतना जल्दी मिल गई थी। बड़ा दुखी मुंह बनाया, मैं दुख नजर आया मुझे। उसके बाद अमेरिका जा रहा था मैं, और उसने कहा वही जो इंडियन फिल्मों में लड़की कहती है हमेशा कि कोई गारंटी नहीं है कि वापस आओगे 4 साल बाद तो मैं यहाँ पर फारिग सिंगल रहूंगी तुम्हारे लिए। मैंने कहा लड़की तो बड़ी वो कर रही है भाई, इमोशनल वो, चलो ऐसा करते हैं शादी कर लेते हैं। ओए अम्मा बाबा के के जान से पहले शादी कर ली। मैंने कहा अम्मा बाबा के पास गया, मैंने कहा अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, हाउ अबाउट दिस आइडिया कि मैं शादी करके चला जाऊँ। वहाँ पे किसी गोरी को नहीं फंसाऊंगा। तो उन्होंने कहा छोटे नहीं हो बहुत, 21 साल के। तो हालांकि माँ बाप शादी कराते हैं ना कि चलो भाई 21 के हो गए, शादी करो शादी करो, हमारे यहाँ तो वो भी जल्दी जाती है। तो मैंने उल्टा कहा, उन्होंने कहा अब सोच लो, अगर आप समझते हो कि सपोर्ट हो जाएगा ये सारा मेंटली भी, तो कर ले आप, कोई मसला नहीं ना। यहाँ स्ट्रगल हुई, अच्छा यार फिर वापस आके मैंने कहा यार मैंने कहा ना, बेहतरीन। हम साथ अब्बा साथ अब्बा चल अम्मा रही है। मेरे दुनिया के कूल तरीन कूल है भाई, माशाल्लाह, वापस very आया। nice, एक तो शादी साथ गई थी आपके? साथ गई थी पढ़ने के लिए? पढ़ने के खाना लिए। आपको खुद नहीं पकाना लॉस पड़ा? एंजलिस ये भी, और मैं सबको कहता हूँ कि अच्छा बहुत सारी बुराइयों से बच गया या बहुत सारी बुराई से बचा लिया किसी ने। पाकिस्तान। हाँ। तो शुरू में थोड़ी मुश्किलात हुई, बट मजे का और बड़ा अच्छी एज में हमें वो एक्सपोजर मिल गया। पहला बेटा कब पैदा हुआ? डिग्री करने के बाद या डिग्री करने से पहले? 2000 गलत ना बोल दूं मैं 2002 में आशिक पैदा हुआ था, हाँ आने के साल बाद। हाँ वो शादी 21 साल की उम्र में हो गई और अरे फिर बाप रे। हाँ Very चार nice, चार यार। साल देखो, बाद। बच्चे भी जवान है, अब आप भी जवान हो। हाँ अब तो देखते हैं उनके साथ, अब हमारे साथ ही हैंग आउट करते हैं। तो आपकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, दोस्ती आप काफी दोनों बहुत बड़ी बड़ी बड़ी। कैसे बन गई ये दोस्ती एकदम?
बाकी तो हम खुद भी Same age, छोटे थे age थोड़े की से वजह से, हम लोग। हाँ। तो जब 12-13 के वो हुए तो हम भी कोई इतने बुढ़े नहीं थे उस वक्त, 30s में थे। लेकिन मैंने देखा, मैंने आशिर के साथ भी काम किया अभी रमजान हाँ जी, सीरियल बिल्कुल, में, बिल्कुल। और आप यकीन करो यासिर, फ्रॉम डे 1 टिल लास्ट डे वो बिल्कुल वैसा ही अदब, ख्याल, लिहाज, उसमें है। उससे हमने शुगल किए, मस्ती, जोक्स, चीजें, लेकिन उसको पता था कि यार मैंने इससे आगे नहीं बढ़ना। और मैं उसको कहता था आखिर में, मैंने बोला यार मैं हार गया हूँ, तुम बेस्ट हो। नहीं, और दूसरा मुझे तरबियत बहुत अच्छी है। फॉरेस्ट भी आया दोस्तों के साथ, तो मेरा दिल चाहता मैं बैठ के गपशप लगाऊं उसके साथ। ये नोट किया कभी आपने? मजा आता है उसकी कि बैठ के कंपनी बातें करते हैं ये भी उसकी बर्थडे में हम जब गए थे तो मैं उसी के साथ खड़े हुए बातें कर रहे थे। मैं कहता है तुम्हारी बर्थडे, तुम्हारी क्यों नहीं लग रहा कि तुम अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो? हमारे साथ खड़े हुए माशाल्लाह, वो हर माशाल्लाह, एज ग्रुप के very साथ nice। फिट इन हो जाता है। लेकिन ये different है। लेकिन ये शायद दादा दादी भी और फिर अब्बू और फिर Combined पूरी family। फैमिली ऐसी है। नाना नानी ये सब जो है ना सारे हम रौनकी भी हैं। हाँ। और ये एक चीज़ है बचपन से और शायद आगे भी रहे कि ये इज्जत जो लोगों की करना ना, हाँ। इसमें लेकिन कभी छोटा कमी नहीं वाला है। थोड़ा आप सा है। शाहरुख खान भी बन जाए, ठीक है, उसके बाद भी जो है ना ये नहीं कर सकते, वो आपसे इंशाल्लाह वैसे ही मिलेगा हाँ। जैसा भी मिलता है। और आपसे जो है नहीं देखा मैंने। नहीं, छोटा वाला शाही कहाँ है? क्या उसके शाही आपने है। वायरल अभी डांस निकला नहीं वो। देखे? हाँ? आपने वायरल डांस ही नहीं देखे नहीं, उसके? मैं उससे मुलाकात किया ना तो थोड़ा सा White है। हाँ, हल्का वो सा है, आशिर की वो- बुनियाद आशिर पर। फ्रेंडली है ना बिल्कुल। और जॉन फिल्म आशिर की इतनी जबरदस्त फिल्म गई और इतनी और इंटेंस शुक्र है वो मैंने नहीं बनाई, वरना वो फिल्म के बारे में कम बात होती और इस बारे में ज्यादा होती, नेपोटिज्म और ये और वो। तो शुक्र है भाई मैंने लॉन्च नहीं किया। हाँ। अब मैं शायद कर सकता हूँ, है ना? अब एक उसने कर बस लिया। हमें एक और कर ले, किसी और के साथ, आपके साथ एक ड्रामा और कर ले, फिर मैं अपने बुलाऊंगा। अब शायद वो इंटरेस्टेड ना हो। मेरे पास ऑप्शंस आ गए, बड़े बड़े डायरेक्टर मुझे बुला रहे हैं, तो मैं आपके साथ क्यों करूँ काम जो है। सेहत में बड़े बड़े तरह। तो नहीं, बच्चों के साथ आप लोग का भी बड़ा अच्छा बॉन्ड है और आई थिंक ये चीज़ आपको बड़ा लाइव रखती है। अगर आप अब्बा अम्मा बन जाए ना कि भाई हम तो थक गए हैं ये वो, तो फिर जाहिर है उनके साथ में टाइम नहीं मिलेगा। तो साथ अच्छा, मैंने एक नोट की है बात कि आपकी हर तरह के शोबिस जितने भी जो टेंट्रम्स भी शो करते हैं स्टार्स, उनसे भी दोस्ती है। ऐसा दोस्ती क्या बड़ी गुण यार, है? ये बड़ा मजे का गेम सबके है। साथ दोस्ती। मैं आपको अगर सच बात बताऊं ना, मुझे 20 साल हो रहा होगा काम करते हुए, मुझे कोई एक आध एक्टर होगा सिर्फ जिसने टेंट्रम्स दिखाए होंगे, बस। वो भी कोई 2013-12-13 की बात कर नाम रहा ले रहा हूँ हूँ। उसका यार। नहीं वो ठीक हो गया अब, इसलिए नहीं ले रहा। मैंने वापस से करा जब, तो मैंने कहा तो बिल्कुल चेंज इंसान है, तो वो तो अच्छी बात है ना, फिर भूल जाना चाहिए। मुझे फिल्मों में, ड्रामों में किसी ने, याद है एक दफा हम डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठे थे, तो कहते हैं यासिर और आजाद आपको नहीं तंग करेंगे कोई, आप ना फिल्में बनाते हैं। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तंग करने वाला ये नहीं देखेगा, वो करेगा, वो आप प्रेसिडेंट बन जाए पाकिस्तान में। नेचर में होगा। पर आई एम बी वेरी वेरी लकी कि दोस्तियाँ हो जाती हैं हमारी, शादियाँ की सबकी। और दूसरा ये है कि वाकई किसी ने तंग नहीं किया, और किया होता तो मैं सबसे पहले बड़ा डायरेक्टर निकालते हैं, प्रोड्यूसर निकालते हैं कि आजकल की बच्चियाँ ये देखो ये ढिमकाना, वो नहीं, तो किसी ने तंग नहीं किया। पर एक चीज़ है जो मुझे बच्चे भी कहते हैं और शादिया भी, यू हैव टू वर्क ऑन इट, वो ये कि अगर कोई मैसेज का जवाब ना देना तो मेरे लिए वो ना दिल में जानी दुश्मन हो जाता है। बट फिर अब इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा ग्रूम किया है कि हर एक से ना आप खफा हो जाया करें, तो मैं ठीक हो गया हूँ कि चलो कोई नहीं, बिजी मैसेज होगा। का समझा नहीं मैं, मतलब जैसे अगर आपने मैसेज किया है, मैंने बजा तो मैसेज और हम कौन सी कोई गप मारने के लिए कर रहे हैं, काम के लिए कर रहे हैं। रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई अगर एक दिन तक नहीं आया, चलो उस दिन आप बिजी हैं, सेट था ये था, फिर रात को मुझे पता है, अरे रात को भी क्या, हर 30 सेकंड बाद इंसान फोन अपना चेक फोन करता तो आप में होता है। फोन तो ऐसा हाथ में होता है, है। ये और और वो, लेकिन इसको कुछ मैं टेंट्रम celebrities- कहता हूँ, इसके अलावा कोई टेंट्रम जब लोग बोलते हैं ना कि यार वो एक्चुअली मोबाइल में देखा नहीं गया है, ये तेरा आदमी हर वक्त हाँ। मोबाइल हाथ में। हमारे साथ हो। पोस्टें हो रही है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप भी आदत डालें लेट रिप्लाई करने की, ना करने की, तो वैसी आपको हो जाए। जो वो जो मजा आएगा ना आपको, जिस चीज को गाली देते हैं वैसी बन जाए। हाँ, जो आपको चस्ट आएगी ना, फिर आप कहेंगे अच्छा इस चीज में मजा है। मैं तो सच बताऊं, ईद पे मेरे पास कोई 200-250 मैसेज आ सकते बात वो होंगे, तो ईद वो मुबारक मुश्किल है। है। मैं उनको भी रिप्लाई करता हूँ। अच्छा सबको सबको, जैसे अब ये 3 दिन तक मैं हैप्पी बर्थडे क्या मुझे रिप्लाई नहीं करते बस। यार, तो मैंने घर में बैठा ईद मुबारक कह रहा हूँ। आप मैसेज क्यों कर रही हैं साथ बैठा बंदा? मैं ईद मुबारक के साथ, हाँ, मैं भी करता हूँ मुबारक reply, मैं भी सबको, करता हूँ। आपको ईद मैंने मुबारक। Copy paste. ईद और Thank you. न्यू ईयर नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। और दूसरा अगर मैं जवाब ना दूं, आप समझ लें मैं सो रहा हूँ, बस यही। क्योंकि जब मेरा अच्छा, आप, मैंने सुना आप देर से सो के उठते हैं, 1-2 बजे हैं। अगर शूट ना हो हाँ। तो लेट, लेकिन शूट है तो फिर तो मजबूरी है, नौकरी पे लेकिन ये जाना है। कब से ये आदत है आपकी? क्योंकि अमेरिका में पढ़े नहीं, हुए उस वक्त तो हैं। 8 बजे क्लास होती थी सुबह, वो तो नहीं, मसला तो वो नहीं, time तो उन्हीं के different- टाइम पे चल रहा हूँ अभी तक। नहीं, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ जब ऑफ हो ना, तो क्योंकि सोता लेट हूँ, तो जरा नींद जरा हल्के हल्के कम पड़े हो गए। लेकिन अब शूट शुरू हो रहा है, जब भी शूट शुरू होता है, अभी 5 महीने ड्रामा किया, मैं दानिश को बता रहा था हादसा, तो उसके लिए भी उठना पड़ता था, अब उठना है तो उठना है। गर्मियों में शूटिंग की। बट अगर ऑप्शन, गर्मियों में की, अगर ऑप्शन है
वो काम नहीं है तो फिर नींद पूरी करें यार, मैं तो रात को 1:30 बजे नेटफ्लिक्स देखें दबा के। अच्छा, और वो भी ये हमारा आपका काम वो है है, शौक है, हॉबी है। मैं 5 घंटा 5.5 घंटा रोज रात को देखता हूँ, शूट हो या ना हो, अच्छा एवरी सिंगल डे। इसलिए जितना कंटेंट मैंने देखा है वो अलीनूर कहता है कि भाई तुम्हें तमगा देना चाहिए, तुम्हारे तो पैसे वसूल होने चाहिए जितना तुमने कंटेंट देखा है ना। अच्छा मैं ना बुरे शोज भी देख जाता हूँ, एक एपिसोड देखी, मुझे पता है बकवास शो है, फिर भी देख जाता हूँ मैं कि नहीं यार कुछ ना कुछ एंगल आएगा, कुछ ये वो होगा। मेरा Consumption। और मैंने डब्बा लगाया है, मैं बंदा आपके पास भेज रहा हूँ, Okay. उसमें वो दुनिया के सारे हुलू तो ये तो पैरामाउंट प्लस और अच्छा। ये जितने एग्जिस्ट करते हैं, प्लूटो टीवी। ये एक ही देख लें, मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा। इधर देखने वाली जो है ना वो मैंने कल परसों 2 दिन में देखी हूँ मटिल्डा, बच्चों वाली नहीं है जो। अच्छा, मटिल्डा। बच्चे वाली मुझे तो मजा आ रहा देखने में यार, मैं तो बड़ी मजे की है। नहीं कंटेंट मुझे बहुत ज्यादा है भाई, बहुत। और मैं गेम भी जो खेलता हूँ बच्चों वाले खेल रहा होता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाले जो गेम होते हैं ना मोबाइल देख लो, पर और लग रहा है कि रूठने दिखाने में की बच्चों जरूरत की है। तरह हो, रूठने में भी बच्चों की तरह है, अच्छा टेल अस मोर अबाउट दिस। नहीं? ये देखा जागा ना मैं वॉइस आपका ओवर इंटरव्यू मैन, करता हूँ ना, वॉइस हाँ इंटरव्यू करा अपना। कि कौन बनाता है दानिश। चले चले दोस्ती कर ले, माशाल्लाह दोस्ती कर दोनों ले। बच्चों की तरह रूठते हैं, पानी के बुलबुले की तरह रूठते हैं, फिर फौरन बन जाते हैं। गुड बहुत क्वालिटी जबरदस्त। अबाउट माय ससुराल। हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं होता, हाँ रिवाज ही नहीं है। अच्छा, सच में। यार कोई लड़ाई शड़ाई हुई, इनका तो जन्नत में 2-4 हजार ऐसा प्लॉट है, मैं जन्नत बताता में हूँ प्लॉट क्या रखा हुआ है। कोई लड़ाई हो गई, बहस हो गई इसी बात माशाल्लाह, पे, और फिल्म आ रही है तो वैसी बहस मियाँ बीवी की हाँ जैसे होती है। ज्यादा ही होती है। तुमने उसको बोला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छा थोड़ी सी हुई, अंदर गए, वो बाहर बैठती है, फिर जो अगला है ना सीन 2 इसका, वो ऐसे जिस तरह नॉर्मल हो ये गया कुछ था। वही हाँ, नहीं था। जैसे कुछ वही तो बाहर भूल गए। निकले, कितने बजे जाना था वहाँ, 5 बजे, हाँ 5 साढ़े 5 चलेंगे, वो बात खत्म हुई। तो बीवी भी ऐसी मिली हाँ आपको? बीवी ऐसी मिली। गजनी हमारी हमारी ये वाला सीन नहीं गजनी- है, ये नहीं है। ये वाला गजनी नहीं है। फैमिली है, भूल मैं बताऊं अभी थोड़ी नाराजगी, और चारों में से हमें वाकई कोई नाराज नहीं होता, जरूर बहस होती है, जरूर लड़ाई होती है, मूड ऑफ होता है, पर लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद अगली जो बात है ना वो नॉर्मल लहजे में ही होती है। बच्चों पे कौन गुस्सा ज्यादा करता है? माँ करती है ज्यादा। हाँ हाँ अच्छा हमारी लड़ाई ऐसी होती है, अगर कुछ देख रहा हूँ ना मैं लड़ाई, वो लगेगा यार आज तो तलवारें निकलेंगी या गन निकलेगी और आज कोई ना कोई मरेगा, खौफनाक वाली। खौफनाक वाली होती है। लेकिन हमारा कुछ मिनटों में नहीं, 1 दिन 2 दिन में, हम तीनों की बात कर रहा हूँ, भाइयों में भी, फैमिली बीवी में भी, सब में 2 दिन 3 दिन बाद मामला सब नॉर्मल। कुछ हो जाता लेकिन लड़ाई हमारी ऐसी पीक पे जाती है ज्यादा कि एक्सट्रीम। बस ये मामला आज खत्म है, है। अच्छा लेकिन नहीं। वो एक घर में एक मेहमान आया, तो 2 मियाँ बीवी थे, वो एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन, तो गए जा नहीं रहा था। तो फाइनली मियाँ बीवी ने प्लान किया कि यार आज लड़ाई करेंगे ऐसी कि ये घबरा के भाग जाए, और दोनों ऐसा लड़े के वो मेहमान घबरा के ना बैग में लेके भाग गया। तो वो कह के चला यार हम तो मजाक कर रहे हैं, लड़ने। बीवी कह रही मैं भी मजाक कर रही थी, मेहमान भी आ गया, कह रहा मैं भी मजाक कर रहा था। ये नादानी की एपिसोड तो नहीं थी ये। तो ये अच्छा वो कह रहे मैं भी मजाक कर रहा था। हाँ, मेहमान वापस आया था, कह रहा मैं भी मजाक कर रहा था। आई थिंक हम बड़े लकी हैं आप और हम कि हमें ऐसी फैमिलीज मिली हैं, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप ऐसा है, क्योंकि ये आजकल बड़ा ना टॉलरेंस का इशू हो गया है। असल मसला हाँ, आजकल नहीं बर्दाश्त, बच्चों से भी नहीं बर्दाश्त होता। मैं आसपास देखता हूँ अपने, तो वो ये थोड़ी सी पुरानी थिंकिंग ना थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हमारी थिंकिंग है। ये रखे कि अब्बू के लेकिन जितना सामने आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब वेब शेप सिगरेट भी ना वो आप कर लें इज्जत में ना, मतलब ये वाला चक्कर तो वो आजकल एक अजीब चीज हो गया, वेब तो बच्चे अपने हर बापों बंदा के पी रहा है, सामने नॉर्मल भी पी रहा है। बड़ों की इज्जत, ये और आपस में एक दूसरे की इज्जत, ये बड़ा जरूरी काम है। ये अगर चला गया था तो फिर वो सोसाइटी वही हो रही है जो सारा वेस्ट चेस्ट करके चलो बच्चे ने माँ को सुना दी, ये हो गया। कुछ चीजें तहजीब में रहनी चाहिए हमारे रहनी कल्चर चाहिए। की। और हालांकि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा इंटरनेट जब आया है, तो इंस्टाग्राम पे कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं। अगर तुम सुबह उठते हो तो तुम ये इस तरह की कितनी बातें आ गई, लेकिन अमल कोई नहीं कर हाँ, रहा। एक दूसरे को कोड भेज एक रहे हो, दूसरे को कोड भेज रहे हैं और कोड पता है क्या भेज रहे हैं? तुम्हें सुनाने के लिए। कि तू ऐसा है भाई। अच्छा कभी कभी यासिन भेजता है ना हमें इस तरह की चीजें, मैं कहता हूँ यासिन ये तो आप भी अप्लाई हो रहा बातें सुना। है। हम कह रहे हैं यार ये आप पे, ये कह रहे नहीं नहीं ये तुम पे है। देख लेना कोड, या तो कोई तपावा लगाता है थर्ड पार्टी, आपको पता है उसकी लाइफ में कोई गड़बड़ हो रही है ना, कि हाँ फ्रेंड्स आर नथिंग टाइप सीन, ट्रू फ्रेंड्स आर। मैं लगाती हूँ, मैं हूँ। अच्छा। जब मेरे दिल पे कुछ होता है तो आपके फिर साथ कुछ हुआ होता है तो आप कहते हैं मैं पूरी दुनिया को भी बताऊं, उनको क्यों ना पता चले मेरे साथ क्या गुजर रहा है सर पे जो है। बस उसी वक्त कंट्रोल करना और कोर्ट्स जो आते हैं आप भेजते रिश्तेदारों को, भाई बहन माँ ये वो ना, वो आप उनको सुना रहे होते हैं सुना रहे होते कि आपने मेरा ख्याल नहीं रखा। नहीं बेस्ट चल तो ये आप खामोश, लड़ाई हो ना आप खामोश हो जाए। कैसे हो जाए यार, इंसान है। ये अंदर रिएक्शन सुन तो लो कि दे कौन रहा है, बोल कौन रहा है? ये बोल कौन रहा है, ये एक्टिंग होती नहीं मशवरा है कौन दे रहा है? कि वो कहते हैं ना गुस्सा है तो बैठ जाओ और नाराज मुश्किल काम है।
मुश्किल, और इसीलिए मुश्किल है। और हराम भी इसलिए बोला गया है, गुस्सा हराम है, हाँ। तो वजह है उसकी। लेकिन ये कि करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है, तो ऐसे देख रहे हो मैं आज कोर्ट आने वाला है। आज आज इंस्टाग्राम पे ना निदा ने पोस्ट करना है, एक पोस्ट जो है करना, ना, झूठे हस्बैंड लोग। एंड वाइफ्स। नहीं, वो वक्त से अगर हमारा टाइम पीरियड उससे लड़ाई का जो है वो थोड़ा खिंचता चला गया है, बढ़ गया है। पहले हफ्ते में होती थी, अब रोज हो रही है। महीने में होती थी, अब कुछ 6 या 4 महीने में होती है, होती है। अच्छी बात है। तो भाई लड़ाई नहीं हो तो फिर बड़ा बोरिंग रिलेशनशिप। अरे जब हम बोर होते हैं तो कर लेते हैं लड़ाई। कि यार क्या है यार, लाइफ में एक्स ही नहीं है, हैं? ये क्या बैठे खाना खा लो, ये कर लो, रात को बाहर चले, नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एडवेंचर। ऐसे ही फिल्म हम करते हैं ना, तो फर्स्ट हाफ में जाके फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए तो फिल्म क्यों देखेगा? और क्या, फ्लैट चली जाए एंड तक तो वो कहेंगे नहीं, वो बात नहीं थी, इसमें ड्रामा भी होना चाहिए बीच ये में। तो अरे वो करेंगे इसी वजह से मिजाज अशने के सवाल पूछते क्या हैं, भाभी से बात फिर भाभी से करें हैं? भाभी से सवाल हाँ करें। करें। करें कितना- देख, क्योंकि- कितने साल हो गए शादी को? 22-23 साल 25 हो गए। 25 हमसे भी ज्यादा हो गए भाई। अरे यार आप सीनियर हो। 21 साल की उम्र में। बचपन हम बचपन लोग में 22 कर ली होने थी। वाले हैं। बचपन में कर ली थी, किसी ने समझाया नहीं। नहीं बचपन है, ये थोड़ा रुक जाते हैं, नहीं सही की माँ बाप को भी बोला, उन्होंने भी बोला कर लो। शादी जितनी अगली हो उतना अच्छा है। अच्छा अच्छा, अपना वजह जो सवाल दानिश, 2 सवाल आप जरा पूछो। कुछ खा लो ना, हाँ, मजा मैं आ खा रहा हूँ, मैं तो उस वक्त से मैं तो करता हूँ यूनिक सवाल, पूछे खाने नहीं में क्या सवाल। पसंद है? किसको, शाजिया को कि वजह सबसे ज्यादा मुझे पसंद है, मेरे सारे दोस्त बताएंगे, चाइनीज। चाइनीज? और मैं ऐसा नहीं, हूँ- खाने की बात कर रहे हैं। हाँ, खाने की बात है। पहला सवाल उन्होंने क्या, खाने में आपको क्या पसंद है? आप शाजिया से हम पूछेंगे। चाइनीज और भी चीजें हैं, बट चाइनीज शाजिया की आपको क्या बात, अपनी बेगम की क्या बात नागवार गुजरती है इन 25 सालों में जो वो बदल नहीं पाई अभी तक? वो ना बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है बच्चों के मामले में ना, इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरे मामले में नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपके मैं बारे में बाहर- जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कभी मैसेज फोन नहीं हाँ। आएगा, लेकिन बच्चों को आएंगे 5, 6, 7 के, इतना टाइम हो गया है, तुमने कहा था इतने बजे आओगे। हाँ। तो इंटरनल प्राइवेट बात बता रहा हूँ, बट आई थिंक कोई बस में मसले की बात भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो ये जरा ओवर सेंसिटिव, ओवर प्रोटेक्टिव। तो इस पे जरूरत कभी से कभार ज्यादा। आप कहते हैं कि तुम ज्यादा मैं तो हो। थोड़ा बड़े हो गए हैं बच्चे यार, थोड़ा सा ऑक्सीजन आने दो उनको। ये हर बार उनके दोस्त भी कहते होंगे। और ये उनको पता है कि आपको ये मिजाज आशनाई में हाँ, जीत मैं जाएंगे हर वो? दफा बोलता हूँ ओके। कि भी छोड़ दो, रहने दो करके, वो नेचर है उसका, आप क्या कर सकते हैं। हाँ, आप पूछे चलो। अच्छा, अगर रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ हैं आप, ठीक है, और वाकई डेट पर हैं, आज ही डेट हाँ वाकई डेट पर है, असली डेट। और किसी ने बता दिया भाभी को कि वजाहत को तो मैंने फला रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ देखा वो है, आगे से यही वजाहत की क्या जवाब? मोस्ट प्रॉब्ली वजाहत की मीटिंग होगी। मीटिंग हो, कॉल ऑल नहीं करेंगी, कोई कोई शक शक नहीं। वक्त वो नहीं। खुद जवाब ये देगी अच्छा, कि नहीं, उसकी कोई मीटिंग होगी। ये नहीं कि आ जाए देख वो ले, जरूरत कॉल नहीं कर, बोलने की। वीडियो कॉल करो, नहीं। अपना इंप्रेशन ऐसा साफ सुथरा बनाया हुआ है ओह ओह, कि- आप क्लासेस लेते और हैं इस- चीज़ों हाँ? की, क्लासेस लेते हैं? बिल्कुल classes- वो एक क्लासेस नहीं स्टूडेंट लेते, तैयार बैठा हुआ आपको किताबें पास। बहुत नहीं, पढ़ी है मैंने, वो क्लासेस किताबें। नहीं लेते, लेकिन उनका कोई स्कैंडल भी नहीं है। अच्छा था, नहीं है ना, बाकी देखें आप, या तो बनने ही नहीं दिया आपका ना। या तो देखें आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो तो बंदा शक भी करे। अब है ही नहीं कुछ बीच में, पास में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो क्यों शक करे वो। और कभी कभार ऐसा होता है, मैंने कभी कुछ मीटिंग्स की हैं, एस्प्रेसो वगैरह, इधर आप तो घर ही बुलाते हैं हम, शादिया कम्प्लीटली इन्वॉल्व है, बट पहले ऐसा हुआ है, तो अगर कोई देख भी ले किसी हीरोइन के साथ, तो क्या मतलब है, क्या कह देगा ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, मैं तो कहा अब वाकई डेट पर हूँ किसी से, असल डेट पे हो। क्यों होंगे? है हाँ, ही नहीं। एक तो मुश्किल काम है ये, लेकिन अगर वैसे भी हुआ ना तो वो यही कहेगी ठीक है हाँ, सही वो चक्की वाला सीन नहीं है। हाँ हाँ। तो अब 3 सवाल हो गए, अब चौथा सवाल दानिश आप। और अगर कि मैंने कभी कुछ किया, इसके इतने सेंसेस तेज हैं लड़की के, ओए होए होए होए, आप बच ही नहीं सकते, इसलिए तो आपका दिमाग भी मानी जाता है। मैं तो इतनी तेज है, मैं बता रहा हूँ, आप बच ही नहीं सकते ये कुछ सब भी। बीवियों का ही हाल है। सूंघ लेती है, सूंघ है ना, मेरे नहीं, साथ लेती है। मेरे साथ तो इतनी दफा हुआ है कि अगर किसी लड़की की बात भी कर रहा हूँ मैं, कि यार वो लड़की बड़ी प्यारी, दोस्तों के साथ बैठे हुए, दूसरी कॉल निदा की होती है, वही पता चल फिर जाता भी है। कितनी दफा चूकी हूँ, यार आपके अंदर चिप चिप लगाया तो हुआ नहीं है, चिप लगी? है, तो चिप सीधे से है। मुझे लगता है पुरानी फिल्मों में एक वो आता था, चिप लगा देते थे हीरोइन। बेहोश करके ना। कोविड के इंजेक्शन का चिप लगाई उन्होंने। हमें ना अदनान के साथ एक सेशन लगाना चाहिए। अदनान सिद्दीकी, हाँ सही है। दानिश दूसरा सवाल पूछे। उनसे क्लासेस लो ना। और अभी मैं आज के दौर का सबसे फेवरेट एक्टर आपका कौन है, फवाद खान। जिसके साथ आप फिल्म करना चाहते हैं? फवाद के साथ काम नहीं किया, बट अभी रिसेंटली मैं कुछ मिला था, बट क्या कहते हैं, बेहतरीन मुझे कपूर एंड सन्स में और हाँ, खूबसूरत में नहीं, मुझे लगता फवाद है तो उसकी बेहतरीन लीग ही और है, अच्छा भी बहुत अच्छा क्योंकि बाकी सबके साथ काम कर लिया है, ये रह गए हैं, नुमान एजाज रह गए, तो इन फिर दोनों के साथ फवाद मेरा के दिल है कि काम। अच्छा, आपकी नेचर कंजूस है
या आप खर्च करने वाले हैं बेगम पे? अब लोग दूसरे ज्यादा बताएं तो बेहतर है, बट मुझे नहीं लगता कि तो शाजिया क्या कहती हैं कि हाँ कभी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कंजूसी वाला। नहीं है? हाँ। मतलब अगर शाजिया ने कोई फरमाइश की है कि मुझे ये चाहिए बता तो रहा हूँ ना मैं, बाकी नेक परवीन है ना, मेरे से कभी कुछ ज्वेलरी की ना इसकी उसकी। हाँ। बट मैं बच्चों को फजूल खर्ची के बारे में जरूर कहता हूँ, इसने तो कभी की नहीं शाजिया ने, हाँ। पर उनके बारे में कहता हूँ कि फजूल खर्ची नहीं, और मतलब फजूल खर्चा आपने अल्लाह मैंने दिया है अगर, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब है उसको फायदा उठाएं, रखिए, लेकिन हाँ ये अपनी और जरूरियात टाइम करें। हाँ हाँ मुनासिब रहे। हाँ नहीं तो शाजिया आपको कंजूस नहीं कहती है? नहीं। ओके, और अच्छा मैं सवाल पूछा मैं अपने सवाल याद रखूंगी, तुम लोग अपने अच्छा याद उसको रखना करना भी भाई। होगा फोन, हाँ कॉल हाँ करते हैं ना। ना। एक सेकंड रहा। अच्छा दूसरा वो पूछ लिया फेवरेट कलर कौन सा है? सिंपल सवाल पूछ लेता हूँ, तुम्हें पता बजाज का सब अपने याद मेरा रखो, बड़ा मैं नहीं याद स्पेसिफिक रखूंगी। कलर है और मुझे चारकोल ग्रे ऑलमोस्ट इसका थोड़ा हाँ ये सा- वाला, हाँ। वो जो सबसे आजकल बेहतर गाड़ियों में भी आ रहा है। हाँ चारकोल ग्रे जो है ना वो शुरू से मुझे कमाल लगता है, और शायद ब्लैक और व्हाइट के बीच है ना, तो एक वो भी सीन है कि चलो हम फोन कॉल करते हैं, ग्रेज में। भाभी को कॉल करते हैं। 5 और सवाल हैं। एक तो उसको आपने पता नहीं है पूछा वैसे कॉल आ रही है था बिल्कुल, खाना, मैंने खाना पूछा था, मैंने पूछा था, यासिन ने पूछा था कौन सा एक्टर शक्की। रह गया जिसके साथ काम कर? शक्की। डेट पे गए हूँ तो अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनियर हैं, ऑनियर। रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने आपके मियाँ से नीलाम घर खेला, यानी मिजाज आशनाई। तो कुछ सवाल पूछे हमने। हाँ पूछे। अच्छा ये बताएं, अगर रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ डेट मार रहे हैं और आपको कोई बताया आके कि वजह जो है फलां लड़की के साथ डेट मार रहा है, मैंने खुद देखा है, तो आपको रिएक्शन क्या होगा? कुछ नहीं करूंगी, उसके आने का वेट करूंगी और पूछूंगी। पूछेंगे? और वो उसको क्या, जिसने आपको ये खबर सुनाई है उसको क्या जवाब देंगी कि अच्छा कोई बात नहीं, ये वो क्या? एक दफा पहले हो चुका है, किसी ने ऐसी खबर सुनाने की कोशिश की थी, मैंने उसको छोड़ा नहीं था। यार वजह उसको नहीं छोड़ा था, उसको नहीं छोड़ा था। हाँ जिसने लेकिन खबर सुनाई थी उसको नहीं छोड़ा उसको था। जो तो ये वजह पाकिस्तान पुरानी फिल्मों में विलन को कोई न्यूज देता था तो विलन उसी को मारता था। या आपने तो यही किया उसके बाद। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रस्ट है कि ऐसे किसी की बातों में नहीं आ सकती। अच्छा ओके, सही जवाब, गुड 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 गुड। दूसरा सवाल दानिश क्या था हाँ। अगर तुम्हारा? अच्छा खाने का था। हाँ मैंने पूछा था कि इनका फेवरेट डिश कौन सी खाने की, यानी क्या खाने में पसंद है? चाइनीज। चाइनीज। सही जवाब। अच्छा तीसरा सवाल ये है कि शाजिया 25 साल माशाल्लाह आपकी शादी को हो गए, कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक वजाहत को नागवार गुजरती है कि बस ये नहीं होना चाहिए शाजिया में? मेरी हाँ। वो इंस्टेंट पहली बात जो है ना, नो की जो होती है मेरी। अच्छा बच्चों के हवाले से कोई बात है जो आपको मतलब इनको नागवार गुजरती है आपके हवाले से, वो क्या है? मैं बच्चों पर रख सकती थोड़ी ज्यादा कुछ। यस सही जवाब। हाँ लेकिन इसको हम पूरा कम सही जवाब नहीं देंगे, हमने हिंट दिया इसमें। हाँ। लेकिन बिल्कुल सही था, आधे पॉइंट दे दिए। हाँ। अच्छा फेवरेट कलर कौन सा है वजाहत का? ब्लैक ही पहनते हैं सारा बस। ब्लैक ही तो क्लोज है, मैंने कहा था अभी क्लोज है, पहन कर आए हैं अभी क्या पहन कर आए हैं बताएं? अभी नेवी ब्लू। नहीं अभी तो इन्होंने वाइट कोट पहना हुआ है इन्होंने तो। यार ये कहाँ से आ रहे हो यार? वाइट नहीं है मेरे पास, लैब कोट। सही जवाब दे मेरा। डार्क कलर ज्यादा डार्क है, व्हाइट शर्ट्स होती हैं ज्यादा, ऊपर ब्लैक होता है, तो व्हाइट एंड ब्लैक ही दोनों चलते हैं। सही हाँ, नहीं चारकोल बताया था उन्होंने। हाँ। कौन सा? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक का मिक्सचर जो है वो चारकोल ही होता है। चारकोल। अच्छा ये बताएं वजाहत कंजूस हैं कि किफायत शार हैं क्या, या शाह खर्च हैं? शाह खर्च हैं? यार बहुत ज्यादा किफायत सार है, जिसपे मुझे काफी टाइम जो है ना इस पे वो भी रहती है कि भाई जरा थोड़ा हाथ को रोका करो। किफायत शाह नहीं किफायत शाह नहीं कहते किफायत शाह नहीं, इसको। उसको कहते हैं उर्दू की शाह खर्च। पहली किताब उल्टा बोल रही हो, किफायत शाह कंजूस होता है। हाँ इसका मतलब शाह खर्च है और आपको हाथ रोकना पड़ता है कि बस ज्यादा खर्चा नहीं करो। हाँ, समझाना पड़ता है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, बस कर दो। बहुत बहुत खुले दिल का बंदा। तो आप फरमाइशी प्रोग्राम करती हैं तो आपकी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं या नहीं होती? मुझे फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले ही पूरी हो जाती। एक और पॉइंट आपने सही अब क्या है? इन्होंने आपके पीछे आपकी तारीफ की कि मेरी बेगम जो है कोई नहीं फजूल मांगती। ख्वाहिशात ही नहीं करती, मांगती। बल्कि मुझे कई दफा ये भी शायद पता नहीं बताया है कि नहीं, कि कई दफा जब ये कर देते हैं उस पे मैं बजाय खुश होने के नाराज होती हूँ, तो आगे से कहता है कि थैंक यू बोलते हैं, नाराज नहीं होते हैं। क्योंकि फजूल खर्ची। क्या बात ओके, है? अगला मैं पूछ रहा था कि शाजिया कौन से? निद्रा को खास बातें पसंद नहीं आ रही है। ये मार्केट खराब कर रही मसाला है। मसाला। ये मुझे पसंद आ रही है भाभी, मैं निदा को भेजूंगा आपके पास क्लासेस लेने के लिए, और मैं वजाहत के पास जाऊंगा। मैं वजाहत के पास इसलिए भेजूंगी क्योंकि वजाहत का कोई स्कैंडल नहीं है ना, तो वो इसलिए भेजूंगी। मेरे तो 150 स्कैंडल अच्छा है। ये बताइएगा भाभी, ये बताएं कि कौन सा ऐसा एक्टर है जिनके साथ आप ये काम करना चाहते हैं? यार दो रह गए हमारे ख्वाहिशात की लिस्ट में, फवाद खान और मायरा खान। ओह हाँ बिल्कुल सही। Okay. मायरा भी बिल्कुल हाँ। सही। फवाद खान का बिल्कुल और सही। नुमान इजाज भी बोला था हाँ, मैंने। नुमान इजाज चल, भी। क्या बात है, 25 साल की शादी का ये फायदा है, जबरदस्त।
माशाल्लाह चले नहीं है माशाल्लाह। नीचा हो जाता है क्योंकि वो ख्यालात जो है ना टाइम के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन काफी हद तक हम जो है एक ही पेज पे होते हैं। नहीं, आपने नहीं। वो अच्छा एक साथ बात तो grow बताएं किया ना। भाभी, एक बात बताएं, ये तो चले बॉय थे, माँ बाप ने बोला कहीं बिगड़ ना जाए तो चलो इससे शादी कर देते हैं यंग एज में। आपके माँ बाप ने कुछ नहीं कहा कि भाई ये तो लड़का भी कुछ करता नहीं है, अभी पढ़ने जा रहा है और इससे शादी क्यों? भाई क्योंकि माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था सॉलिड कि मेरे अब्बू को ये तसल्ली थी कि जो है ऐसा कुछ नहीं होगा कि बिगड़ जाएगा। माँ बाप के माशाल्लाह बैक थी, काम वाम था, तो इनिशियली पता नहीं था इस इंडस्ट्री में आएंगे। इनिशियली तो अपने अब्बा को ज्वाइन करना था, तो वो देख के कर दिया था कि भाई सॉलिड फैमिली माशाल्लाह सेटल्ड रहेंगे, तो हम खुद वहाँ से निकल गए। चलो थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाँ थैंक यू वजाहत। Thank you और so much। बहुत मजा आया आपसे और वैसे तो हम मिलते ही रहते मिलते हैं, ही रहते हैं। लेकिन इतनी बात नहीं होती ना हाँ। 1 घंटे की। आपसे कभी इंटरव्यू नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। एक्चुअली मेरी यासिर और दानिश से हो जाती है। हाँ हमारी कहीं भी तो मिले ना सोशली हम लोग अपने ये फिल्म और इसके अंदर इतना गुस्से में हैं। नहीं, खुद हमारी acting बातें नहीं कर रहे आपसे ना इतनी क्या? नहीं होती। हाँ आप कभी एक्टिंग किसी नहीं कर रहे खुद, ये भी की भी नहीं। मैंने एक सीरियल उनको ऑफर किया था लेकिन ये फिर हाँ अभी महेश ने एक और एंड में मना कर दिया। अभी महेश का फिर फोन आया था। अच्छा मैं किसी और ड्रामे का पूछ रहा था जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे। उन्होंने कहा अरे इसको छोड़े, बताएं वो एक्टिंग बड़ा अच्छा है, फिल्म भी बंदा है, फिल्म प्रोड्यूसर होता था, अभी कबाड़ी का काम करता है। मैंने कहा पिच तो अपनी सही कर लो कि एक्स फिल्म स्टार है। मैंने कहा अच्छा कुछ समझ आ रही है बात, लेकिन अभी वो ना लड़ने का काम करता है। एकदम हाँ बिल्कुल लगे करूंगा, यार। बिल्कुल करूंगा जो है ना। नहीं ये एक्टिंग का मैं बता दूं नंबर 1 रीजन, शुरू से शौक क्यों नहीं था, मुझे जुमले याद नहीं होते। अच्छा मेरा अपना हाथ का स्क्रिप्ट लिखा हुआ मैंने किए हैं जो 2-3 ना वो खुद ही लिखे हुए थे मेरे, और मैं जाके ना फिर 1 सेकंड यार एक और करेंगे जो है आगे। अब मैं आके खड़ा हूँ, लाइन बोल गया अपनी, फिर वो एक दफ़ा असफर था, एक दफ़ा कौन था, मुझे जुमले वाकई याद नहीं रहते। अच्छा। तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी किया ना, तो मैंने चीटिंग करके ना वो यहाँ ऐसे अपना वो रखा हुआ था पर्रा, वो जो प्ले का वो होता है कार्डबोर्ड वाला, वो अगर नहीं होता तो मैं भूल जाता कि यार अगला जो क्या था, वो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, ये वाला सीन। तो नहीं अब तो कट टू कट हो जाता है, एक्टिंग कर सकता है आदमी। हाँ अगर नहीं, लेकिन एक फ्लो में सीन चल रहा हो, एक आदमी को याद नहीं हो तो बाकी भी आप लोग एक्टर्स हो, मैं नहीं हूँ, हाँ शायद ये रीजन ये क्या तो ऐसी बेहतरीन चीज़ आ जाए ना, खलील साहब की लिखी हुई चीज़ या कोई हाशिम साहब की, बंदा क्या यार उनको इसके एक dialogue भी दो लिए इसके लिए मेहनत कर लेते हैं, बट्टे मारते हैं बादाम खा के, इसके लिए कर लेते हैं। बट अगर नॉर्मल सी चीज़ है उसमें क्या जाके 10-10 घंटा खड़ा होना, ये वो करना, और पैशन वो कभी भी नहीं रहा एक्टिंग कैमरे के पीछे ही। कभी भी प्रोडक्शन में ज्यादा मजा आता है डायरेक्शन में? डायरेक्शन में ओहो वो तो और डायरेक्टर का बताइए, प्रोडक्शन तो खैर वो बिजनेस हो गया प्रोडक्शन ना। तो एक मजदूरी है भाई। करता भी business है कम ना वो काम तो। नहीं, लेकिन वो जब एंड में इतना बड़ा चेक मिलता है तब बड़ा मजा आता है ना। फिर बेगम बोलती है कि यार आप क्यों ले आते हैं ऐसी चीजें? नहीं प्लीज, नहीं मैं लाऊंगा, अब चेक ही नहीं आ रहा। बेगम बोले क्यों नहीं ला रहे चीजें? ये जो कह रहे हैं ना कि बेगम मेरी कुछ नहीं मांगती, इसलिए नहीं मांगती कि सब दे रहे हैं माशाल्लाह, है ना? हाँ नहीं हाँ तो सारी नहीं देखे जब तोहफे दिए जा रहे हैं तो मांगना क्या है? पता नहीं समझ नहीं आई। थैंक यू वजाहत। ओके जी थैंक यू, बहुत बड़ा मजा आया। शुक्रिया। मुझे लगा मैं अपनी फैमिली के घर आया बिल्कुल। हूँ, और ऐसा जो ही आप है। लोगों के साथ प्यार है और इज्जत है वो कायम रहे, और बाकी बातों में ही लग रहा था अब बुरा नहीं मनाएगा, हमने आपको बिठाया नहीं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हमारे हम बैठते साथ शूट किया और धड़ंग जाए, हम बैठते हैं तो और पेट निकलाते हैं मोमोज खाएं और निकले, अगला आ रहा है, अगला गेस्ट आ हमारे रहा है। आधे से ज्यादा इंटरव्यूज खड़े होके इसलिए होते हैं क्योंकि माशाल्लाह खड़े होके पेट छुप जाते हैं। अच्छा इसलिए हाँ, ये और सांस मैंने तो कैसे शुगर है मेंटेन किया है ये भाई। इनका मसला हो। हाँ मुझे नहीं लग रहा छुप रहा है वैसे। नहीं छुपने के बाद है। अच्छा बैठ के और बैठते छुपने तो हम नहीं मैं अपने भी पेट की शामिल चुम्मी ले सकते हैं। नहीं मेरे भी थोड़े ही मसाइल हैं, इसलिए मैं कपड़े ऐसे पता है ये वो ट्रिक है कि खड़े होके नहीं लगता, हाँ यार वही ना। ऐसे फिट ले आप कि खड़े होके बिल्कुल नहीं लगता आपका ज्यादा जो है ना, देखिए बैठ के असलियत तो ना बैठे। आप मुझे पार्टी हर जगह खड़े भी देखेंगे, हर जगह जो है यासिर भी खड़ा रहता है और मैं भी खड़ा रहता हूँ, बात करते रहते हैं कि वो बैठे तो फिर जो है ना ऐसे हाथ आगे पेट यहाँ आ जाता फिर कोई चीज ढूंढते हैं कि क्या छुपाएं, किससे यासिर मैंने रनिंग शुरू किया आजकल रोज रोडों पे, मैं आगे कुत्ते पीछे, नहीं हाँ भौ भौ करते हुए आते हैं और तेज भागता है है। बंदा। असली कुत्ते? हाँ असली या अपने जो पालतू? डीएचए में जो होते हैं वो रोड ही वही चूज करते हैं जहाँ कुत्ते भागे। हाँ उससे मुझे वाकई बड़ा फर्क है, मैं बहुत ज्यादा हो गया था, बट रोज 1 घंटा 50 मिनट यार कुछ दिनों बाद कुत्ते बोलेंगे भाई तो रोज आ रहा है। हाँ छोड़ दो, किसी और पार्टी के पीछे जाता। हाँ, यही होगा। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब लाइन मैं क्यों बोलता हूँ यार, आप लोग बोलो ना। अच्छा चले बोल देते हैं, फरीद नवाज प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। मैं कहता हूँ ना हाँ, ये वाली आप बात, हाँ। ठीक है? फरीद नवाज प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और ये ज़बरदस्त शो है, ऐसे और मज़ीद मज़ेदार गेस्ट
आते आते रहेंगे इसके अंदर और सच्ची बातें करें जरूर, क्योंकि वो झूठ ना पता चल जाता है लोगों को हाँ, आजकल बहुत कि तेज नहीं नहीं है ऐसे थोड़ी, ये गलत कह रहा है हमें, तो सच जो सवाल पूछा गया सच जवाब दें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज, आपको भी बाय अल्लाह बाय। हाफिज। आज हम छोड़ के आते हैं। Nadania, Nadania, Nadania.